तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, अब इनकी बैंड बजाने के बाद है ना ये जाने को रेडी था और कहते कि चलो भाई इनका तो बैंड बज गया, जो अगला सेट है ना अलाइन क्लैन भाई हमें जाकर उनकी बैंड यहाँ पे बजाना है। ये जा रहा था लेकिन इसकी हालत लिटरली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खराब थी। सामने से ल्यू भी कहती मास्टर आर यू ओके, ये कहते यस आई एम ओके, बस यार मुझसे हल्का सा प्लीज ऐसा दूर खड़ी हो जाओ। वो भी कहती ओके ठीक है, उससे दूर खड़ी हो जाती है। कुछ समय तक ना खुद को रिस्टोर करने की कोशिश यहाँ पे करता है लेकिन खुद को संभाल नहीं पाता। अब खड़ा होने तक की भी पावर यहाँ पे नहीं बची है, ढाम से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तो सारे बंदे भागते भागते आते हैं, वही एल्डर्स लोग कहते कह रहे यार आई ओके, ओ शिट भाई मुझे चेक करने दो। तो चेक करने के बाद मालूम चलता है शिट भाई इसकी बॉडी में एक भी ब्लड एसेंस नहीं बचा है, इसने सब का सब यहाँ पे उसका लिया जी। चेक में पूरी बॉडी की हालत यहाँ पे खराब है और इसका वाकई में कोई इलाज नहीं है, यानी ये वाकई में बच नहीं पाएगा। तो मोटा दोस्त कहते कि यार ऐसे कैसे मेरा दोस्त यहाँ पे मर जाएगा, ये ऊपर वाले तू ऐसा नहीं कर सकता। पीछे से जो ग्रेट एल्डर था ना गुलाम, वो कहता है कि बोले मेरे पास एक तरीका है इसको बचाने का, लेकिन उसके लिए तुमको भाई मेरे ऊपर भरोसा करके जो मेरा डेमोनिक सेट है ना तुमको डेमोनिक सेट में इसको लाना पड़े। तो चेंज होता है ग्रेट एल्डर का जो सेट यहाँ पे था ना डेमोनिक सेट की ओर, जहाँ पे जो ग्रेट एल्डर है ना मेन कैरेक्टर को लेके यहाँ पे आता है। तो सेट के कुछ यहाँ पे मेंबर्स लोग ना जैसे ग्रेट एल्डर को देखते हैं और कहते हैं ग्रेट एल्डर है तो उससे लौट आओ यार, हम लोग अपने कुछ बंदे को भेजने होते हैं आपको ढूंढने के लिए। ये कहते हो सारी बातें बाद में, अभी जो हमारा फोरबिडन एरिया ना जल्दी से ओपन करो, मुझे वहाँ पे जाना है। तो बाकी मेंबर्स कहते नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, फोरबिडन एरिया में यार खाली जो लीडर हमारे लीडर को जाना अलाउ है, आप नहीं जा सकते। ये कहता भाई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पे लेने को तैयार हूँ, लीडर को भाई मेरे बारे में बता देने कि भाई मैंने ऐसा किया, तुमको कुछ नहीं करेंगे, जल्दी से ओपन करो। ओपन होता है, वहाँ पे जाते हैं, एक ब्लड यहाँ पे बेसिक था ब्लड पूल, उसमें ले जाकर मैं कहता हूँ यहाँ पे सुला देता है ताकि उसके सारे चोटें यहाँ पे रिकवर हो जाए। बंदे लोग कहते हैं कि वेल यार देखो सबसे पहली बात ना ये जो ब्लड यहाँ पे ना वो चोट को रिपेयर करने के लिए यहाँ पे काम आता है, जिसके अंदर ढेर सारी कमाल कमाल की जड़ी बूटियाँ और एक फोनिक्स का ब्लड है, उसका पूरा सब कुछ इसमें यूज हुआ है। तो जिससे भी चोट तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन बंदे की अगर औकात रही ना सहने के तब जाकर वो सह पाएगा। तो इस बंदे को औकात ये सह लेगा। जो सुनते ग्रेट एल्डर कहता है ऑफकोर्स भाई मुझे पूरा भरोसा है ये सह लेगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। और रही बात यार तुम प्लीज यहाँ के गार्ड का काम करना, कोई और बंदा आना नहीं चाहिए। और जो लीडर यहाँ पर नाम शायद मुझे लीडर से जाके इसके बारे में बातचीत करना पड़ेगा। वो लोग भी कहते हैं ओके ठीक है हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है मेन कैरेक्टर पे, जो कि आराम से पूल के अंदर यहाँ पे लेटा पड़ा बेहोश, और तभी धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड हो रही है और धीरे धीरे रिपेयर यहाँ पे आई मीन हील यहाँ पे हुए जा रहा है। इसकी आगे खुलती है और कहती है वाह क्या नॉस्टैल्जिक फीलिंग, मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग यहाँ पे यार ये नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रही है। आई थिंक यार यही प्रोनाउंस करते हैं ना उस वर्ड को। उसके बाद ना आवाज आता है एक पक्षी का, ये कहता है साले भाई तेरा नाम यहाँ पे चले ना, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? आई थिंक यार तू तो बहुत पहले ना भाई और भी बड़ी दुनिया में जा चुका था और आज देखो भाई तू मेरे पास आके मेरा पुल का तू पावर यहाँ पे यूज कर खुद को हील करने के लिए, और ले बहुत घमंडी था, अब पूरा तेरा घमंड निकल गया क्या? तो इसकी भी आँख खुलती है, ये भी देखता भाई किसका बाजे। तो फोनिक्स बर्ड उसी पुल के अंदर था, पिंजे विंजे से उसको बांध के यहाँ पे रखा गया था। उसको देखते कहते ओ माय गॉड भाई फर्नी तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो जोश रहता है फर्नी, अबे तेरा बाप होगा फर्नी, आपने द फर्नर फोनिक्स द लेजेंडरी फोनिक्स बर्ड फर्नी मुझे यहाँ पे बुला रहा है साले तेरे। साले भाई तेरे चक्कर में पूरी हालत मेरी खराब हो गई। उस समय जब तो यहाँ पे था ना तूने भाई मेरे साथ यहाँ पे जबरदस्ती किया, नहीं और जबरदस्ती नहीं भाई, पता जबरदस्ती भाई मेरे ऊपर सवारी करके तुझे कहीं यहाँ पे जाना था अपना पावर इंक्रीज करने के लिए, तूने अपनी पावर यहाँ पे इंक्रीज कर ली, जिसके बाद से भाई तेरा वो हो गया भाई पावर बढ़ गया और तू ऊपर दुनिया में यहाँ पे चला गया। और उसी चक्कर में बिजली वगैरह मेरे ऊपर भी आगे गिरी थी और भाई मैं मरने वाला था, लेकिन तूने एक सील यहाँ पे लगा दिया था, जी चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गया। जो सुनने में कहता यार तू मर जाता, लेकिन मैंने सील लगा दी तेरी जान बचाने के लिए, यानी देखा जाए तो मैं तेरी जान बचाई। जो सुनते फोनिक्स चिल्लाता भी साले तूने मेरी जान भी ऑलमोस्ट निकाली थी, तू ना आता मेरे ऊपर कभी बिजली यहाँ पे गिरती नहीं, मैं कभी यहाँ पे फंसता नहीं, सील लगाने की कभी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, हैप्पी मैं अपनी जिंदगी यहाँ पे जीता। तूने सील लगा दिया, जी चक्कर में पावर कभी अच्छे से यूज नहीं कर पाया और बाद में कोई और आया उसी का मौके फायदा उठाया और देख भाई मेरी हैसियत करके मुझे पकड़ के यहाँ पे लेकर आ गया, मेरा पंख और मेरा ब्लड यूज करके उन्होंने ऐसा पुल बना दिया खुद को यहाँ पे रिकवर करने के लिए। किसकी गलती है? तेरी गलती है। जो सुनते वो भी कहता है सॉरी यार गलती से एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया यार, वैसे भी जो सुनते वो कहते क्या हुआ? अबे साले भाई तू मेरा मजाक यहाँ उड़ाता तेरी माँ का। सामने से कहता ओके ठीक है गुड बाय, वो कहते क्या गुड बाय ऐसे कैसे तू यहाँ पे चल जाएगा? उतने में गेट एल्डर वापस लौटता और कहता मास्टर मैं लौट गया, देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे क्या लाया हूँ। ये कहता भाई कुछ भी यहाँ पे लाया है, जल्दी से यहाँ से निकलने का बारी आ चुका, चल निकलते हैं। गेट एल्डर कहता निकलते यार थोड़ा समय और टाइम यहाँ पे बिता लीजिए और अच्छे से खुद को हील कर लीजिए। वो कहता ना यार मुझे किसी मुर्गे के खून के अंदर खुद को हील करने का शौक नहीं है और मैं हील हो गया हूँ काम भर। जो सुनते सामने से फोनिक्स चलाते साले मुर्गा, अबे मुझे मुर्गा बोल के यहाँ पे जा रहा, इसी मुर्गे ने आई मीन मैंने द फोनिक्स ने तेरी यहाँ पे जान बचाई है साले कमीने रुक। तो जाते जाते गेट एल्डर भी देखता भाई मुर्गा आई मीन इस पुल के अंदर कोई मुर्गा भी भाई एक कौन सा ब्रीड का लग रहा है भाई, जो कुछ है बड़ा टेस्टी लग रहा है। मुर्गा और जोर से चिल्लाता आई मीन फोनिक्स और जोर से चिल्लाता कि तेरी माँ का भी तू मुझे मुर्गा बोलेगा, आ जा भाई काट के तेरे टुकड़े कर देता हूँ। उसके लिए बाहर साइड यहाँ पे जाता है, सामने से कपड़े वपड़े अपने पहन लेता है और कहता है
चलो यार वापस से लौटने के यहाँ पे बारी आ चुका है। अगला जो हमारा टारगेट है ना लाइट के लिए ना, साथ ही में जो क्या नाम था भाई दूसरे सेट का, ग्रेट 8 शायद उसका नाम था, ग्रेट गेट ऐसा कुछ नाम था कि यहाँ पे वो दोनों सेट के ऊपर जाके हमला करने की बारी आ चुकी है। तो जाके हमारे बंदे को तैयार कर, जब तक मैंने तुम्हारा जो लीडर है तुम्हारे लीडर के साथ मुझे कुछ बातचीत करना है। तो ग्रेट लीडर निकल जाता है, उतने में जो लीडर यहाँ पे था ना, लीडर खुद आ जाता है और कहता है बोलो बच्चा भाई तुमको हमारे साथ कुछ यहाँ पे बातचीत करना। यार ये भी हिल जाते कि ओ माय गॉड यार ये बंदा तो लिटरली बहुत ही पावरफुल है, मुझे मालूम भी नहीं चला कि कब ये मेरे पीछे आ गया। सामने से कहता यस मुझे बातचीत करना, थैंक यू कि आपने मुझे पुल यूज़ करने का यहाँ पे मौका दिया, आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया, तो इस एहसान का बदला मुझे चुकाना है। तो आगे चल के आपको कभी भी मेरी मदद की यहाँ पे जरूरत पड़े ना तो मुझे बुला लीजिएगा। जो सुनते वो लीडर कहता है कि वेल बुला लेंगे, लेकिन वेल हम जो डेमोनिक कल्टीवेटर है ना कभी भी ऐसा पब्लिकली जाके किसी से मदद यहाँ पे नहीं मांगते, तो शायद हो सकता है कभी तेरी मदद की जरूरत ना पड़े। जो सुनते चैन कहता चलो ठीक है मुझे लगा ही था, लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना था, वो आपका जो पूल है ना यार जिसमें मैंने हीलिंग खुद को की थी, अरे यार क्या बोलते हैं, अरे उसमें एक मुर्गा आई मीन एक फोनिक्स यहाँ पे बंद है यार, उसको छोड़ दो ना प्लीज। जो सुंदर कहता है पागल है क्या भाई, वो जो फोनिक्स यहाँ पर ना वो हमारे सेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो यहाँ पे छोड़ दिया ना तो समझ भाई हमारे सेट का जो मेन पावर तो ऐसे यहाँ पे चला जाएगा, तो यार हम उसको नहीं छोड़ सकते। जो सुंदर ये कहता है हाँ वो बात तो है, लेकिन यार मैं क्या बोलूँ यार, एक काम करो छोड़ दो, बदले में हम आपको कमाल कमाल के ना कल्टीवेशन टेक्निक देंगे, गॉड लोग के टेक्निक, यानी जो हायर लेवल का जहाँ पे बड़े बड़े लोग जाते हैं अपना पावर बढ़ाने के बाद वहाँ के टेक्निक दूंगा। जो सुनते सामने से हल्का सा लालच आता तो है, लेकिन तो भी लीडर जोर से चिल्लाता मना कर देता और कहता भी तूने क्या हमको इतना लालची समझा है, नहीं मैंने बोला वो फोनी समझ ली इंपॉर्टेंट है, कुछ वजह हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बात कल्टीवेशन टेक्निक का जो हमारे सेक्टर यहाँ पे देना, हमारे सेक्टर के ढेर सारी टेक्निक हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, तो चैन भी सोचते हुए रहने दो भाई चिकन को, आई मीन क्या बोलते हो फोनिक्स को, इतना जल्दी से मरेगा नहीं, बाद में कोई मौका देके उसको आजाद यहाँ पे करवा लूंगा। जाते जाते इसकी दिमाग की बत्ती जल्दी इसको याद है, देख सके भाई इनका जो है सेक्टर था, इनके सेक्टर की जान निकालने वाला और कोई नहीं बल्कि लाइटनिंग गॉड नाम का जो गॉड यहाँ पे था उसने निकाली थी। वेल भाड़ में जाए अपने बाप का क्या जाता है, अपन को तो जाना भाई उन दोनों सेट को बर्बाद करने, उनसे अभी हिसाब के। तो जाते जाते लीडर था ना वो लीडर भी देखता और इसको याद आता कि जहाँ तक मुझे मालूम है जो सनसेट लेगेसी थी ना भाई वो भी इसको यहाँ पे मिली थी, तो आई डोंट नो और इसके पास यहाँ पे क्या क्या चीज है, ऐसा लगता है ना कोई ऐसा वैसा बंदा यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये बंदा है लेकिन इसके अंदर भाई किसी और बंदे ने किसी स्ट्रॉन्ग बंदे ने पुनर्जन्म यहाँ पे लिया होगा, लगता तो ऐसी है। और वाकई में जो सोच रहा हूँ वाकई में आगे चल के इसने बहुत कुछ किया ना बड़ा, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।